स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को दिया संदेश। ट्वीट करते हुए लिखा, जैसा कि विश्व कोविड-19 से लड़ रहा है, भारत का ऊर्जावान और अभिनव युवा स्वस्थ और समृद्धि भविष्य सुनिश्चित करने का रास्ता दिखा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की और इसमें उन्होंने समय समय पर दिशा निर्देशों के पालन पर जोर दिया है। गृह मंत्रालय ने मजदूरों के लिए गाइडलाइन जारी करके कहा है कि जो जहां है वहीं पर रहे और उसी राज्य की सरकार स्किल के हिसाब से उन्हें काम दे। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए देश भर में 36,659 करोड़ रुपए 16.1 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खाते में डाले गए हैं। वित्त मंत्रालय ने जानकारी ये भी दी है कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 19.86 करोड़ महिला अकाउंट होल्डर्स के खाते में भी 500 रुपए डाले गए हैं और 9,930 करोड़ रुपए के जरिए अब तक ट्रांसफर किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। देश में कोरोना के इलाज के लिए 755 अस्पताल हैं, जबकि 1,389 हेल्थ सेंटर्स हैं। लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,334 नए मामले सामने आए हैं। 27 लोगों की मौत की खबर है और अब तक देश में 15,712 लोगों के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। 507 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लव अग्रवाल ने बताया कि 2,331 कोरोना मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 54 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। लव अग्रवाल ने बताया कि 20 अप्रैल के बाद भी हॉटस्पॉट वाले इलाके में कोई छूट नहीं होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी का मंथन, अधिकारियों के संग बैठक, लॉकडाउन में छूट को लेकर चर्चा। कोरोना से लड़ाई में मुख्यमंत्री योगी ने टीम 11 को बड़ा टास्क दिया है। 5 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए तलाशे रोजगार। कृषि आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन। प्रियंका गांधी ने मजदूरों के लिए सरकार से अपील की है। कहा कि प्रवासी मजदूरों की जिम्मेदारी सरकार ले। हम मजदूरों को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। मजदूरों को घर लाने की योजना सरकार तैयार करे। उत्तर प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 1,000 के पार हो चुका है। आज 6 जिलों से मिले हैं 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज। आगरा में सबसे ज्यादा 45 मरीज मिले। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री योगी की नो टॉलरेंस नीति लापरवाह अफसरों पर गिरी गाज। नोएडा के सीएमओ और आगरा के मेडिसिन के विभागाध्यक्ष निलंबित हुए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 328 नए मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में इसी दौरान कोरोना से 11 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 211 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के पॉजिटिव केस अब तक बढ़कर 3,648 हो चुके हैं। इसमें से 2,268 मामले सिर्फ मुंबई के हैं। मुंबई में कोरोना से अब तक 126 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 1,800 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। देश की राजधानी में अब तक कोरोना से 42 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में 76 हॉटस्पॉट इलाके पूरी तरीके से सील हैं। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमित मरीज दिल्ली में। राजस्थान में कोरोना के आज 44 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 1,395 के पार है। राज्य में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 21 पहुंच चुका है। बिहार में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 86 है। कोरोना से राज्य में अब तक 2 लोगों की हो चुकी है मौत।
झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 33 हो चुकी है। शनिवार को क्वारंटीन में भेजा गया एक विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव मिला। कोरोना से अब तक राज्य में 2 लोगों की मौत की खबर। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1400 के पार पहुंच चुकी है। 24 घंटे की बात करें तो 92 केस हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 69 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना से जंग लड़ रहे जूनी इंदौर के थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी की मौत हो चुकी है। उन्होंने रविवार रात 3 बजे दम तोड़ा। 45 वर्षीय देवेंद्र 10 दिनों से अरबिंदो अस्पताल में भर्ती थे। पंजाब में पटियाला जिला कोविड-19 का एक और हॉटस्पॉट बन चुका है। पंजाब में शनिवार को एक ही दिन में 15 मामले सामने आए। इसमें 9 केस पटियाला जबकि 6 मामले राजपुरा से सामने आए। कर्नाटक में अब तक कोरोना के 384 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं और इसमें 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 104 कोरोना मरीज अब तक हो चुके हैं ठीक। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या 1300 के पार है। राज्य में कोरोना से अब तक 15 लोगों की हो चुकी है मौत, जबकि 365 लोग कोरोना से हो चुके हैं ठीक। गुजरात में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1300 के पार पहुंच चुका है। अब तक कोरोना से राज्य में 53 लोगों की हो चुकी है मौत। 24 घंटे में कोरोना से 277 मामले सामने आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 600 के पार है। वहीं 16 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों की संख्या 341 तक पहुंच चुकी है। 51 मरीज कोरोना से हो चुके हैं ठीक। 5 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का खतरा फिर से गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में 2 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 5 नए मामले आए सामने। योगी सरकार ने 41 जिलों की हालात को असंतोषजनक बताया है। सरकार ने आदेश दिया है कि कोरोना प्रभावित इन शहरों में हालात जल्द से जल्द सुधारे जाएं। कोरोना प्रभावित इन जिलों में कोविड-19 महामारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी सूत्रों का दावा है कि अगर इन शहरों के हालात नहीं सुधरे तो पाबंदियां यहां पर नहीं बढ़ाई जाती हैं और पुलिस की तरफ से ज्यादा सख्तियां नहीं बरती जाती हैं तो मामले और ज्यादा बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी है। रविवार सुबह जारी रिपोर्ट के बाद यूपी में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1000 के पार है। अब तक 1017 वायरस से अपनी जान लोग गंवा बैठे हैं। कानपुर में कोरोना के नए 16 मामले सामने आए हैं। सभी तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं। इनमें से हॉटस्पॉट कुली बाजार के साथ है। कानपुर में नए 14 कोरोना पॉजिटिव में से 5 मदरसा के छात्र हैं, बिहार के रहने वाले हैं और वहीं इसी के साथ जिले में संख्या बढ़कर 45 हो चुकी है। कोरोना के मामलों में सहारनपुर ने मेरठ को पछाड़ा है। एक साथ नए 17 पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप है। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 80 है। यूपी में चौथा सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित जिला बना सहारनपुर। आगरा में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ताजनगरी में 45 नए मामले सामने आए और जिले में कुल मरीजों की संख्या 241 है। आगरा में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो चुकी है। 65 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव की इलाज के दौरान हुई मौत। आगरा में कोरोना से मरने वालों की संख्या 6 हो चुकी है। मेरठ में 153 सैंपल की जांच रिपोर्ट में चार लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिले में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 74 हो चुका है।
बदायूं में कोरोना पॉजिटिव की तादाद तो बढ़ती जा रही है। महिला और उसकी बेटी के अलावा शेल्टर होम में क्वारंटीन एक नेपाली नागरिक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और जिले में 7 हो चुकी है कोरोना मरीजों की संख्या। वाराणसी में एक और कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। 75 साल के बुजुर्ग में कोरोना का संक्रमण मिला है। राजधानी लखनऊ में 7 नए हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए। लखनऊ में हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 21 हो चुकी है। इनमें कैंट का तोपखाना, रामदास का हाता और घोसियाना मंडियावा में नया पूर्वा इलाका हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया। सीसीटीवी के जरिए सभी 21 हॉटस्पॉट पर प्रशासन की नजर। नोएडा के सेक्टर 15A में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सेक्टर के गेट बंद कर दिए गए हैं और इसके साथ ही सेक्टर 15A के गेट पर पुलिस की तैनाती है। नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएमओ एपी चतुर्वेदी को हटा दिया गया है। दीपक ओहरी को नोएडा का नया सीएमओ तैयार किया गया। गाजियाबाद के मैक्स अस्पताल में डायलिसिस विभाग के 2 कर्मचारियों को उनके मकान मालिक ने पीजी से निकाल दिया है। दोनों कर्मचारी वैशाली इलाके में रहते हैं। दोनों कर्मचारियों का आरोप है कि उनका सामान बाहर फेंकने के बाद धमकी दी गई। शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने कोई मदद नहीं की। सीतापुर में कमिश्नर और आईजी ने कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। इस दौरान कई शिकायतें मिलने से कमिश्नर अफसर पर भड़क उठे। कमिश्नर ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि लोगों की लगातार शिकायतें आ रही हैं। राशन और खाना नहीं मिल रहा है। मुट्ठी भर चावल और अनाज देकर लोगों का पेट भरा जा रहा है। लॉकडाउन होने पर एक फ्रांसीसी परिवार महाराजगंज में फंसा हुआ है। ये परिवार फरवरी से ही यात्रा पर निकला था। टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। 25 मार्च को नेपाल जा रहे थे। सीमा सील होने से इन्हें रोक दिया गया। मसूरी में प्रशासन ने 7 लोगों को होम क्वारंटीन किया। इसमें एक महिला भी शामिल है। राजस्थान की कोटा से छात्रों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। चंदौली में भी कोटा से 60 छात्रों का पहला जत्था पहुंचा। सभी छात्रों को चंदौली के दीनदयाल नगर अलग अलग होटल में रखा गया है। सभी को मेडिकल चेकअप के बाद घर भेजा जाएगा। कोटा में पढ़ रहे छात्रों का एटा पहुंचना शुरू। स्वास्थ्य विभाग ने बस स्टैंड पर सभी छात्रों की स्क्रीनिंग कराई। लॉकडाउन घोषित होने के लगभग 24 दिन के बाद 180 छात्र कोटा में फंसे थे, जिसमें गाजीपुर के छात्र अपने गृह जनपद पहुंचकर काफी खुश दिखाई दिए और सरकार का शुक्रिया अदा किया। कासगंज के भी सैकड़ों छात्र कोटा में फंसे हुए थे। घर पहुंचने पर सभी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। छात्रों का डॉक्टर्स ने थर्मल टेस्ट किया। राजस्थान की कोटा से 31 छात्र पीलीभीत पहुंचे। सूचना मिलते ही डीएमएसपी समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। छात्रों को रोककर परीक्षण हुआ। मजदूरों के मामले में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ट्वीट कर कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने में क्यों भेदभाव कर रही है सरकार। राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के छात्रों के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें वापस बुलाने का बिहार सरकार का कोई इरादा नहीं। बिहार के सभी जिलों के डीएम के साथ चली मैराथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि अगर कोटा में फंसे बिहारी छात्रों को वापस लाने की कवायद शुरू की जाए तो देश में लॉकडाउन का मजाक बन जाएगा। कोरोना के खिलाफ विश्वव्यापी जंग में अग्रिम भूमिका अदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पीठ थपथपाई है। यूएन चीफ ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में जो भी देश दूसरे मुल्कों के काम आ रहे हैं उन्हें ऐसा करना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस का ये बयान तब सामने आया है जब कोरोना से लड़ने में कारगर दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को भारत दुनिया के 55 देशों में निर्यात कर रहा है। एयर इंडिया ने 4 मई से शुरू करने के लिए घरेलू उड़ानों की बुकिंग शुरू कर दी है। 1 जून से अंतर्राष्ट्रीय रूटों के लिए मिलेंगे टिकट। सिर्फ चुनिंदा रूटों पर ही उड़ान। निजी विमान सेवा कंपनियों ने पहले से ही 4 मई से बुकिंग शुरू कर दी थी। कोरोना के कहर के बीच तय समय पर ही 4 धाम के कपाट खुलेंगे। बद्री केदार मंदिर के रावल केरल से रवाना हो चुके हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने साफ कर दिया है कि सरकार 4 धाम यात्रा को लेकर पूरी तरीके से व्यवस्था करेगी और तारीखों में बदलाव नहीं होगा। स्विट्जरलैंड के स्विस आल्प्स के मैटरहार्न पर्वत को रोशनी की मदद से भारत के नक्शे से कवर किया गया है। स्विट्जरलैंड के इस कदम की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी तिरंगे से कवर किए गए पर्वत की तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल पर रीट्वीट किया है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टीम इंडिया ने मास्क फोर्स का ऐलान किया है। इस वीडियो में कप्तान विराट कोहली, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली, स्मृति मंधाना, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह और दूसरे खिलाड़ी दिखाई दिए। लोगों से अपील की कि वो मास्क जरूर पहनें। दुनिया भर में कोरोना महामारी ने तबाही मचाई है। कोविड-19 से अब तक 1,60,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना से सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में, इसके बाद इटली, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन रहे प्रभावित। यूरोप में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज हैं। यूरोप में इस संक्रमण से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से मौत के आंकड़ों को देखा जाए तो अकेले यूरोप में इस बीमारी से 2/3 लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका के बाद स्पेन में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर देखने को मिला। स्पेन में कोरोना से अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। स्पेन में कोरोना के अब तक 1,90,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले हैं। इसे देखते हुए स्पेन में कोरोना लॉकडाउन को 9 मई तक के लिए बढ़ाया गया। इटली में 1,75,000 से ज्यादा लोग कोरोना महामारी की चपेट में। यहां पर 23,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। फ्रांस में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 642 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन अस्पताल और इंटेंसिव केयर में मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में हैं। कोरोना संक्रमण को 39,000 से ज्यादा लोगों की अब तक जा चुकी है जान और 7,32,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां पर कोरोना वायरस से अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूयॉर्क में शनिवार को मौत का आंकड़ा कम रहा। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने कहा कि कोरोना का कहर कम होता दिख रहा है। 2 हफ्ते में ये पहली बार है जब कोरोना से मौत का आंकड़ा 550 से कम रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि वो कोरोना वायरस के संक्रमण को जानबूझकर फैलाने का जिम्मेदार पाया जाता है तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। ट्रंप ने कोविड-19 को लेकर चीन के रहस्यमयी अंदाज, इस बीमारी से जुड़े तथ्यों की पारदर्शिता में कमी और शुरुआती दौर में अमेरिका के साथ असहयोग के रवैये पर निराशा जताई है। ट्रंप ने कहा कि यदि वो जानबूझकर जिम्मेदार हैं तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। जिंदगियों की बात कर रहे हैं और जैसा कि 1971 में कोई नहीं देखा। ब्रिटेन में कोरोना से मौत का आंकड़ा 15,000 के पार है। कोरोना वायरस के कारण क्वीन एलिजाबेथ ने अपना 94वां जन्मदिन समारोह रद्द कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने रमजान के दौरान मस्जिदों में नमाज के लिए एसओपी का फैसला किया है और ये तय किया गया है कि रमजान के दौरान 5 बार की तरह शुक्रवार को नमाज लोग अपने घर में कर सकते हैं। आमिर खान स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा अगले साल बड़े पर्दे पर दिखाई देगी।
वहीं बाहुबली फिल्म डायरेक्टर एस राजामौली अपनी अगली फिल्म का ऐलान कर चुके हैं। फिल्म में महेश बाबू मेन लीड रोल में दिखाई देंगे। कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन के बीच राजकुमार राव ने अपनी गर्लफ्रेंड पत्रलेखा के लिए हेयर स्टाइलिश बन गए हैं। राजकुमार राव की गर्लफ्रेंड पत्रलेखा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। तानाजी द अनसंग वॉरियर्स जैसी सुपरहिट फिल्मों से साल 2020 की शुरुआत करने के बाद अजय देवगन जल्दी बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर नीरज पांडे की एक फिल्म में नजर आएंगे। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन और फियर एंड लोथिंग द लॉस वेगस जैसी फिल्मों में जौहर दिखा चुके हॉलीवुड के टॉप एक्टर जॉनी का इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपनी कुछ फोटो शेयर की है। आपस बाजार मैगजीन के लेटेस्ट कवर पर जानवी कपूर छा गई हैं और लॉकडाउन के बीच उनकी छोटी बहन खुशी कपूर ने उनका कवर फोटो शूट पर किया है। फोटो को जानवी ने रिट्वीट किया है। सलमान खान अपने जीजा यानी कि आयुष शर्मा के साथ मराठी फिल्म मुंशी पैटर्न के रीमेक में एक साथ काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पंजाबी सिंगर और एक्टर गिप्पी ग्रेवाल का नया पंजाबी गाना नच नच रिलीज किया जा चुका है और दर्शक इसे काफी पसंद कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संस्थान और इंटरनेशनल एडवोकेसी ग्लोबल सिटीजन ने मिलकर वन वर्ल्ड टुगेदर एट होम की शुरुआत की है और इस इवेंट में स्टार्स ने अपने घर में हिस्सा लिया है। वरुण धवन और सारा अली खान स्टारर फिल्म कुली नंबर 1 जून या फिर जुलाई में रिलीज हो सकती है।